Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 3 of exercise 13.4 class 9th Maths NCERT book. This is from chapter surface area and volumes. So finally we are on the 13.4 exercise. Till now we have completed 13.3 and let us read this question number 3. Find the total surface area of a hemisphere of radius 10 cm. You have to use pi 3.14. क्या करना है हमें? हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, राइट तो टोटल सरफेस एरिया का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया है इसकी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर के लिए? इट इज़ 3πr²। तो हमारे पास r की ज़रूरत है, वो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। सो r इज़ 10 सेंटीमीटर। जस्ट पुट द वैल्यू and find out the total surface area. 3 into you have to take pi as 3.14. तो जहाँ पे suggested है pi वहाँ पे आप 3.14 लेंगे, अदरवाइज आप हमेशा 22/7 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये देखो 10 और 10 मतलब 100 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, वो भी राइट को। सो इट विल बिकम 314.00 है ना। तो इट विल बिकम 3 इंटू 314.00 एंड 00 मीन्स नथिंग है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल 314। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो आप। टी एस ए इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9। वॉट इज इट? इट इज सेंटीमीटर। सो सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इट्स एरिया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। So in question number 4, let us read it. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in two cases. क्या हुआ यहाँ पर? स्फेरिकल बलून था, है ना, इस तरीके से बलून था जिसका रेडियस उन्होंने दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। अब जब उसमें एयर आप और ज़्यादा भरते हैं बलून में तो ऑफकोर्स उसका साइज़ क्या हो जाता है? थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो बड़ा अगर हो गया तो मेरा बलून तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, सॉरी, है ना। तो आप इमेजिन कर लो कि जब आपने उसमें एयर जो है पंप करी होगी तो उसका हल्का सा जो है साइज़ बड़ा होगा, और साइज़ जब बड़ा होगा तो कितना बढ़ गया? 14 सेंटीमीटर उसका रेडियस आ गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने? इसमें बोला गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन टू केसेस। तो भाई फर्स्ट केस ये वाला हो जाएगा, है ना। केस 1 ये वाला है जिसमें रेडियस 7 सेंटीमीटर है, एंड केस 2 कौन सा वाला है? ये वाला जिसमें रेडियस 14 सेंटीमीटर है। दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। टी एस ए केस 1 के लिए 1 लगा लो, ये आ जाएगा 3πr² का फॉर्मूला, और टी एस ए 2 के लिए, केस 2 के लिए 3πr² अगेन, ठीक है। पुट ऑल द वैल्यूज। टी एस ए 1 के लिए 3 इंटू 22/7 इंटू आर इज 7 इंटू 7, है ना। 7 1 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है? टी एस ए 2 में अगेन वैल्यूज पुट करते हैं। 3 इंटू 22/7 इंटू r² की जगह क्या आ जाएगा? 14 इंटू 14, राइट। तो 7 2 ज़ा 14 यहाँ पे ये हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, जब हमें आखिरकार रेशो ही निकालना है, मतलब मुझे इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करके जो भी मेरा यहाँ पे आंसर आएगा इसके अपॉन में इस वाली वैल्यू को डालना है, तो मैं ये पूरा का पूरा सॉल्व क्यों करूँ? मैं क्या करती हूँ, ऐसे कर लेते हैं इसको कि टी एस ए 1 अपॉन टी एस ए 2, बेसिकली तो हमें ये निकालना है, रेशियो निकालना है, राइट, दोनों सरफेस एरिया का। तो मैं ये पूरा टी एस ए 1 को रख लेती हूँ 3 इंटू 22 इंटू 7 अपॉन टी एस ए 2 क्या है? 3 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, राइट। तो 3 इंटू 22 तो एज इट इज कैंसिल हो गया, देख रहे हो आप। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? 1/4। तो 1/4 इज द रेशियो ऑफ टू सरफेस एरिया। सिंपल था बहुत ज़्यादा, ठीक है। बस ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि जो ये सॉल्विंग हो जाती है ना, जब भी हमें रेशियो का क्वेश्चन आएगा तब हम कभी भी सॉल्व करके एक फाइनल आंसर पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता? 7 3 ज़ा 21, 21 इंटू 22, फिर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करती, यहाँ आंसर देती। यहाँ भी मुझे क्या करना पड़ता? 3 इंटू 22, देन 22 इंटू 2, देन 22, जो भी आता उससे 14 को। दैट वॉज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। टू अवॉइड दैट हम सीधा रेशियो वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो इन क्वेश्चन नंबर 5, अ हेमिस्फेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो एक आपके पास हेमिस्फेरिकल बोल थी, मैंने आपको बताया था जब शुरू में कि कटोरी का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, है ना। आपके पास कोई बोल होती है तो वो किसकी शेप में होती है? वो होती है हेमिस्फेयर की शेप में।
तो हमें क्या करना है कि उसके अंदर की साइड, अंदर वाले एरिया पर, ठीक है, इस वाले एरिया पर हमें लगाना है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, ठीक है। तो हमें टिन प्लेटिंग करनी है, मतलब अंदर पे टिन लगाना है हमें इसके एरिया पे। फाइंड द कॉस्ट, हमें कॉस्ट निकालनी है। इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी आप कोई चीज़ यूज़ करते हैं ऑफकोर्स उसके प्राइसेस होते हैं, है ना। यहाँ पर क्या प्राइस दिया हुआ है कि 16 रुपीज़ में हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे टिन प्लेटिंग कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है इसमें, हमें जो ये टिन प्लेटिंग करनी है वो करनी है इनसाइड एरिया पे। तो इनसाइड एरिया क्या है, इसका कर्व्ड एरिया है ना। हेमिस्फेयर के पास दो सरफेसेस होते हैं, बताया था मैंने। एक होता है कर्व्ड सरफेस और दूसरा होता है सर्कुलर सरफेस, है कि नहीं है। तो सर्कुलर सरफेस तो इसका होगा ही नहीं क्योंकि एक ये बोल है ना। सर्कुलर सरफेस तो क्या होगा, ओपन होगा, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसके अंदर वाले एरिया, कर्व्ड वाले एरिया में हम क्या लगाने वाले हैं, टिन प्लेटिंग करने वाले हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 2πr²। ये भी मैंने बताया था कि पूरे स्फेयर का आप आधा कर लो तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकल जाता है, ठीक है, 4πr² का आधा। तो CSA इज इक्वल्स टू 2πr², है ना। डायमीटर हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। तो R क्या आ जाएगा हमारा, 10.5/2। डू वी नीड टू सॉल्व दिस, यहाँ पे सॉल्व करना है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पुट करना है ना। और ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाता है। तो सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 22/7 साफ साफ इंटू R इज 10.5/2, 10.5/2। देखो आप जितना खुला लिखोगे, जितना साफ साफ लिखोगे, है ना, स्पेस लेके लिखोगे मैथ्स में, उतना आपको आसानी रहेगी सॉल्विंग के लिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कॉपी को बचाने के लिए बिल्कुल ऐसे देते हैं, फिर उनको जब कैंसिल आउट की बारी आती है तो फिर उनको पॉइंट लगाने की भी जगह नहीं मिलती, फिर उनको कैंसिल आउट यहाँ पे भी सारा हौच पौच हो जाता है। तो आप जितना खुला लिखोगे मैथ्स में नंबर्स को, उतना आपके लिए ईजी होगा, ठीक है ना। तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये अगर पॉइंट हट जाएगा यहाँ से 0, ये हटेगा यहाँ से 0, ठीक है। ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और क्या आ जाएगा ये 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा, ठीक है। और कुछ कट सकता है, हाँ कट तो सकता है। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो CSA कितना आ गया है हमारे पास, 11 × 3/4। ये आ रहा है अभी तक का CSA। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। तो मैं इसको ना यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, एज इट इज़ छोड़ रही हूँ, देखते हैं कहीं पे इसका यूज़ हो सकता है कि नहीं। तो कॉस्ट कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16 रुपीज़, ठीक है। हमें कितने के लिए चाहिए, इतने के लिए चाहिए। तो पहले हम 1 सेंटीमीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करते हैं, वो हो जाएगा 16/100, राइट। और फिर क्या हो जाएगा यहाँ से 11 × 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए कितना कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई बाय 16/100, सिंपल यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाई बाय 16/100, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको कई बार टॉफ़ीज़ का एग्जाम्पल दिया है, कई सारी चीज़ों का एग्जाम्पल दिया है कि ऐसा मैं क्यों करती हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करो आप, ये देखो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ईजी कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 11 3 ज़ा 33, है ना। 33 × 4/100 विल गिव यू 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 + 1 विल बी 13/100। यहाँ पर 21 भी था, आई एम सॉरी, 11 × 3 × 21 भी छोड़ा है हमने, ये वाला पार्ट है ना, इंटू 21 भी है, तो यहाँ पे 21 भी ले लेते हैं, इंटू 21, ठीक है ना। इंटू 21 भी हो गया यहाँ पे, इंटू 21। तो ये कितना आ जाएगा, 132 × 21 कर लेते हैं। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2772। तो ये आ जाएगा 2772/100, दैट विल बी 27.72 रुपीज़। ध्यान क्या रहेगा कि हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर फ्लो में आप लगा के चले गए। तो अभी आपने देखा कि छोटा सा ये देखो 21 जो है मेरे से छूट गया था, तो मिस्टेक हो सकती थी, बट बच गए हम, हमें 21 का पता चल गया और हम यहाँ पे सही आंसर पे पहुँच गए, ठीक है।
तो ये 3 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द सॉल्यूशंस, प्लीज़ लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.